हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। सीए इंटरमीडिएट का डिपार्टमेंटल अकाउंट्स देखते हैं। चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कैसे होने हैं। बेटा 2 क्वेश्चन करवाऊंगा आज और देखते हैं ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी आज थोड़ी सी। देखते हैं ज़रा क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक्स लिमिटेड has 3 departments A, B and C. From the particulars given below, compute values of stock on 31st December and departmental results. 2 चीज़ें आपसे मालूम कर रहा है बेटा। एक तो क्लोजिंग स्टॉक बताना है 31 दिसंबर का हर डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंटल रिजल्ट्स क्या हैं वो भी आपको बताने हैं। हाँ जी बेटा, देखें ज़रा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ज़रा फटाफट से पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन में कह रहा है स्टॉक एट द ईयर बिगनिंग दे रखी हैं 24,000 रुपये, 36,000 रुपये डिपार्टमेंट बी में पड़े हुआ है और 12,000 रुपये डिपार्टमेंट सी में पड़ा हुआ है। तो उसके बाद कह रहा है परचेजेस 1,46,000 रुपये, 1,24,000 रुपये और 48,000 रुपये। आगे कह रहा है एक्चुअल सेल हुई है 1,72,500 की, 1,59,400 की और 74,600 की। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस दे रखा है 20%, 25%, 33.1/3%। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर सर्टेन आइटम्स वर सोल्ड एट ए डिस्काउंट एंड दी डिस्काउंट्स वर रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ सेल शोन एबव। हाँ जी बेटा, आगे देखें। दी आइटम सोल्ड एट डिस्काउंट वर, डिस्काउंट कैसे कैसे था वो कह रहा है। सेल्स एट नॉर्मल प्राइस दे रखा है 10,000 रुपये। उसके बाद बी का दे रखा है नॉर्मल प्राइस 3,000 रुपये और सी का 1,000 रुपये, जो कि बे का 7,500 रुपये में, जो कि बे का 2,400 रुपये में और जो कि बे का 600 रुपये में। बस ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपसे 2 चीज़ें मांग रहा है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाना है। हाँ जी बेटा, तो मैं क्या बनाऊंगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए बी सी, ए बी सी। हाँ जी बेटा, वो कह रहा है स्टॉक ओपनिंग में पड़ा हुआ है 24,000 रुपये का, तो स्टॉक लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक 24,000, 36,000 और 12,000। टू ओपनिंग स्टॉक 24,000, 36,000 और 12,000 सी में पड़ा हुआ है। हाँ जी बेटा, उसके बाद कह रहा परचेजेस दे रखी हैं 1,46,000, 1,24,000 और 48,000। टू परचेज 1,46,000 ए में लिखा, 1,24,000 और 48,000 रुपये बेटा मैंने लिखा सी में। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है एक्चुअल में सेल हुई है 1,72,500 की बाई सेल, और कितने की हुई है 1,72,500 की। ए ने करी है बेटा सेल। ये
बी ने कितने की सेल करी है? 1,59,400, 1,59,400। सी ने कितने की सेल करी है? सी ने सेल करी है 74,600 का, 74,600 की सेल करी है सी ने। हाँ जी, आगे कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो कमाया नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर वो है 20%, 25% और 1/3। अब दो चीजें मालूम कर रहा है बेटा, बाई क्लोजिंग स्टॉक यहां पर कितना आना है, एक तो वो बताना है, और एक बेटा यहां पर ये बताना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना कितना निकल के आया एक्चुअल में। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन को मैंने ड्राफ्ट कर दिया, जहां पर जाना चाहिए था चीजें वो वहां लिख दी हैं। अब देखें जरा, वो कह रहा है साहब डिपार्टमेंट ए को देखो, वो कह रहा है सेल अगर डिपार्टमेंट ए करता तो 10,000 रुपए की सेल करता, लेकिन एक्चुअल में सेल करी 2500। हाँ जी बेटा, वो कह रहा है कि सेल जो करी गई वो करी गई 2500 रुपए कम। आप सेल देखें जरा डिपार्टमेंट ए की, एक्चुअल सेल कितनी है? वो है 1,72,500 की। अगर ये नॉर्मल सेल करता डिपार्टमेंट ए तो कितने पे बेचता बता सकते हैं? 1,72,500 में कितना कम है? 2500 रुपए कम है। 1,72,500 में कितने रुपए कम है? 2500 रुपए कम है साहब। नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 10,000, अगर ये 7500 यानी 2500 का एक तरह से किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। पहले इतनी बात बताओ आप, ये बात समझ में आ गई कि 2500 रुपए कम पर सेल हुई है, किसी प्रोडक्ट की 2500 रुपए कम पर सेल हुई है। अब जब 2500 रुपए कम पर सेल हुई है तो 1,72,500 एब नॉर्मल सेल है, एक तरह से नॉर्मल सेल पे बदलना पड़ेगा। तो क्या करूंगा? 2500 प्लस करूंगा तो 1,75,000 रुपए मेरी नॉर्मल सेल हुई। 1,75,000 रुपए मेरी नॉर्मल सेल हुई, और 1,75,000 पर सेलिंग प्राइस पर मैं कितना कमाता हूं? 1,75,000 का 20% यानी 35,000 रुपए कमाता बेटा, अगर मैं 2500 का डिस्काउंट ना देता। 35,000 कमाता लेकिन डिस्काउंट कितना दे दिया? 2500, तो मेरे एक्चुअल जीपी कितना आया? 32,500 रुपए। हाँ जी बेटा, तो यहां पे लिखूंगा 2GP 32,500 रुपए। इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं। दोबारा देखें, मेरी एक्चुअल सेल हुई है बेटा 1,72,500 की, डिस्काउंट कितना दे दिया? 2500 रुपए। एक्चुअल सेल प्राइस कमी तो है, एक्चुअल सेल प्राइस कमी तो है। 10,000 का सेलिंग प्राइस था नॉर्मल, लेकिन उसे बेका 7500 में, तो 2500 रुपए कम पर बेका। तो 1,72,500 प्लस 2500, 1,75,000 की मेरी नॉर्मल सेलिंग प्राइस आई। इसका 20% कर दूं, 35,000 रुपए में कमाता, 35,000 रुपए डिपार्टमेंटल ए कमाता, लेकिन डिस्काउंट कितना दे दिया? 2500, तो इसे कम कर दूं, वो कमे नहीं, तो 32,500 रुपए कम है। 32,500 रुपए मैंने जीपी में लिख दिया। अब डिपार्टमेंट बी में देखें जरा, डिपार्टमेंट बी में कह रहा है 1,59,400। हाँ जी बेटा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे रखी है 1,59,400। इसमें प्लस करूंगा बेटा, कितने रुपए प्लस करूं बेटा? नॉर्मल जो सेल्स है वो होती 3,000 की, लेकिन एक्चुअल में सेल कितने की कोई चीज? 2400 की। तो कितना कम करा? 600 रुपए। तो 600 रुपए जोड़ दूं इसमें, तो 1,60,000 रुपए आया। ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गया बेटा। 1,60,000 मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस आया। 1,60,000 का ये प्रॉफिट कितना कमाता है? 25%। तो 1,60,000 का 25% करूंगा तो ये आया 40,000। 40,000 रुपए कमाता, लेकिन डिस्काउंट कितना दे दिया? 600 रुपए का। ये वाला डिस्काउंट जो दे दिया वो कितना दे दिया? 600 रुपए का। तो इसे कम कर दूं तो माइनस 600 रुपए। तो एक्चुअल में इसने कितना प्रॉफिट कमाया? 39,400।
39,400। हाँ जी बेटा, आगे देखें। उसके बाद कह रहा है सेल, डिपार्टमेंट सी की सेल है कितनी है बेटा, वो 74,600 रुपये। इसमें प्लस कर दूंगा ऐसे ही 400 रुपये, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आई 75,000 रुपये। 75,000 का 1/3 25,000 रुपये। 25,000 में डिस्काउंट कितना दे दिया उसने, 400 रुपये। तो मेरा जीपी आया बेटा ये 24,600 रुपये। हाँ जी बेटा, अब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता हूं बैलेंसिंग फिगर में। हाँ जी बेटा, 24,000 एक की ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, 1,46,000 की उसने परचेज की है, और 32,500 का जीपी आया। ये आया 2,02,500 रुपये। 2,02,500 माइनस 1,72,500, तो 30,000 का इसका क्लोजिंग स्टॉक आ गया बेटा ए का। और टोटल कितने से मिला, 2,02,500 रुपये। आगे देखें बी में 36,000 ओपनिंग स्टॉक है, 1,24,000 प्लस 39,400 माइनस 1,59,400, 40,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक आया बी का। आगे देखें 12,000 रुपये, 48,000 रुपये, 60,000 और 24,600 माइनस 74,600, इसका क्लोजिंग स्टॉक आया बेटा 10,000 रुपये का। क्वेश्चन हो गया बेटा, दो ही चीजें मालूम कर रहा था, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर रहा था और एक क्लोजिंग स्टॉक मालूम कर रहा था। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना आया, 30,000, 40,000 और 10,000। हाँ जी बेटा, सॉल्यूशन देखें जरा, ये आ रहा बेटा 30,000, 40,000 और 10,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस फॉर ए ईयर। डिपार्टमेंट XYZ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 120 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक Y की दे रखी है 80 यूनिट, Z की दे रखी है 152 यूनिट। आगे कह रहा है परचेजेस दे रखी हैं 1,000 यूनिट, 2,000 यूनिट, 2,400 यूनिट। सेल दे रखी हैं 1,020 यूनिट बेची हैं 20 रुपये के भाव पर, 1,920 यूनिट बेची हैं 22 रुपये 50 पैसे के भाव पर, 2,496 यूनिट बेची हैं 25 रुपये के भाव पर। उसके बाद कह रहा है द टोटल वैल्यू ऑफ परचेजेस इज 1 लाख। वो कह रहा है साहब टोटल वैल्यू जो परचेज की है वो 1 लाख रुपए की है। जरा ऊपर देखना परचेजेस कितनी है, यूनिट में दे रखी हैं, और परचेजेस इसकी कॉस्ट दे रखी है कि ये जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए की है साहब। जो 1,000 यूनिट, 2,000 यूनिट और 2,400 यूनिट जो खरीदी गई हैं उनकी टोटल कंबाइंड कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए है। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम इन ईच डिपार्टमेंट। और ये भी पाया गया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हर डिपार्टमेंट में सेम है। आगे देखें, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एबव ईयर। बेटा एक बात समझ में नहीं आई अभी कि वो कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम इन ईच डिपार्टमेंट। हाँ जी बेटा, इसका क्या मतलब है, एक बात बताओ बेटा, कोई चीज, ये पेन मेरा आता है 100 रुपए का, ये पेन आता है बेटा मेरा 100 रुपए का, लागत है, कॉस्ट कितनी है 100 रुपए, मैं बेच रहा हूं इसे 20% पर, यानी 20 रुपए प्रॉफिट है मेरा। मैंने खरीदा 100 रुपए, 20 रुपए का प्रॉफिट है, तो मैंने सेल कितने का करा, 120 का। अब एक बात बताऊं, मैंने ये दूसरा प्रोडक्ट है, इस पर मैंने ये खरीदा मैंने 500 रुपए का, इस पर भी मैं 20% के हिसाब से प्रॉफिट कमाता हूं, तो 100 रुपए 600 रुपए मेरी सेलिंग प्राइस होगी। तो यानी वो ये कह रहा है चाहे मैंने खरीदा कितना का ही हो, इससे कोई अमाउंट से फर्क नहीं है, लेकिन रेट जो है ग्रॉस प्रॉफिट का वो सेम है। सर बात समझ में नहीं आई बेटा, वो ये कह रहा है कि अगर 1 रुपए की चीज 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है और उस पर 20 रुपए कम रहे हैं, तो इस पर भी 20 रुपए कम रहे हैं डिपार्टमेंटल बी द्वारा।
एक्स वाई जेड द्वारा। डिपार्टमेंटल एक्स भी 20 रुपये का कोई जो रेट है वो फिक्स्ड है, सेम है, जो वाई कमा रहा है और जो जेड कमा रहा है सबका रेट क्या है, सेम है। वो ये कह रहा है क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, अब जरा क्वेश्चन करते हैं। जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिख देंगे बेटा पहले। डिपार्टमेंटल एक्स वाई जेड, डिपार्टमेंटल एक्स यूनिट भी दे रखी है बेटा, यूनिट अमाउंट, यूनिट और अमाउंट। डिपार्टमेंट वाई, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। और डिपार्टमेंट जेड, यूनिट अमाउंट, यूनिट और अमाउंट। हाँ जी बेटा, डिपार्टमेंट जेड के बाद एक और, चलो बेटा पहले इन्फॉर्मेशन यही लिख देते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हाँ जी बेटा, वो कह रहा है ओपनिंग स्टॉक है 120 यूनिट एक्स की, तो यहां लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक 120 यूनिट। आगे कह रहा है वाई की है 80 यूनिट। हाँ जी बेटा, ओपनिंग स्टॉक है वाई की 80 यूनिट, टू ओपनिंग स्टॉक वाई में लिख दिया बेटा 80 यूनिट। आगे देखें क्या दिक्कत आ रही है। हाँ जी बेटा, और डिपार्टमेंट जेड की दे रखी है 152 यूनिट, टू ओपनिंग स्टॉक 152 यूनिट। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। वो कह रहा है परचेज है 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 2400 यूनिट। टू परचेज 1000 यूनिट, 2000 यूनिट और 2400 यूनिट। टू परचेज 2000 यूनिट, टू परचेज 2400 यूनिट। मैंने यूनिट भी लिख दी हैं। हाँ जी बेटा, आगे कह रहा है सेल करिए 1020 यूनिट। बाई सेल 1020 यूनिट। उसके बाद सेल करिए 1920 यूनिट वाई ने, बाई सेल 1920 यूनिट। और जेड ने कितनी सेल करी है, कितनी यूनिट, वो भी लिख लेंगे यहाँ पर। जेड ने यूनिट बेची हैं 2496 यूनिट। हाँ जी बेटा, ये भी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी है। हाँ जी, उसके बाद कह रहा है द टोटल वैल्यू ऑफ परचेज इज ₹1,00,000। इसके लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लो बेटा, बहुत आसान रहेगा। जरा देखें, जरा जिन बच्चों के अभी भी समझ में नहीं आया है अब समझ में आ जाएगा। एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यहां लिखो टू परचेज। परचेज कितनी कितनी है, एक्स की, वाई की और जेड की।
एक्स ने करे 1000 यूनिट परचेज, 2000 और 2400 यूनिट जेड ने। यही है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, 1000, 2000 और 2400 यूनिट। लेकिन हमें एक बात पता है बेटा, इसकी जो सबकी कॉस्ट है वो कितनी है, 1,00,000 रुपए। वो मैंने बाहर लिख दी। हाँ जी बेटा, अब साहब मैं यहां पर बाई सेल्स में क्या लिखूं जो जीपी आ जाए मेरा। सेल में क्या लिखूं जो जीपी आ जाए। जब साहब परचेज मैंने एक्स की 1000 यूनिट ली है, वाई की 2000 यूनिट ली है, जेड की 2400 यूनिट ली है, तो सेल भी मुझे एक्स वाई जेड की इतनी इतनी यूनिट की लेनी पड़ेगी। और उसी के बाद जीपी रेशो निकल के आएगा मेरा। और जीपी रेशो कांस्टेंट है बेटा, क्वेश्चन ने कह दिया कि जीपी रेशो हर किसी ने सेम करा है, सेम कमाता है, तो इसका मतलब है एक्स ने भी उतना ही कमाया होगा, वाई ने भी और जेड ने भी उतना ही रेशो से कमाया होगा। जरा सेल देखना। हाँ जी बेटा, सेल एक्स की, वाई की और जेड की 1000 यूनिट पर सेल कितनी, 2000 यूनिट की सेल कितनी और 2400 यूनिट की सेल कितनी। अगर मैं ये निकाल लूं बेटा तो मेरा काम हो जाएगा। क्या सेल्स पर यूनिट दे रखी है, जरा क्वेश्चन में देखना। हाँ जी बेटा, दे रखी है 20 रुपए, 22 रुपए 50 पैसे और 25 रुपए। 20 रुपए, 22 रुपए 50 पैसे और 25 रुपए। इन्हीं यूनिट की मैंने सेल्स प्राइस निकाल ली बेटा। भाई 1000 की मुझे सेल्स प्राइस तो नहीं दे रखी, लेकिन सेल्स प्राइस पर यूनिट दे रखा है। यानी कि बेटा बे के तो एक्चुअल में कितने हैं, एक्स डिपार्टमेंट ने 1,120 यूनिट 1020 यूनिट बे की हैं, लेकिन सेल्स में निकाल लेता हूं ना 1000 यूनिट की सेल कितनी होगी। इससे क्या फायदा होगा, मेरा जीपी रेशो निकल आएगा। देखें जरा, 1000 गुणा 20,000 रुपए, 2000 गुणा 22 रुपए 50 पैसे 45,000 रुपए, 2400 गुणा 25 रुपए 60,000 रुपए। तो ये आया बेटा, सेल आ गई 1,25,000 रुपए। ₹1,25,000, 1,25,000 रुपए। तो मेरा जीपी कितना आ गया बेटा, 25,000 रुपए। और सेल्स पर मैं कितना कमाता हूं, जीपी रेशो ऑन सेल्स। हाँ जी बेटा, 25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 25, 125, ये आया बेटा 20%। 20% मेरा रेशो आ गया। सर ऐसा क्यों करा, समझ में नहीं आ रहा। बेटा हमें सेल्स पर यूनिट दे रखी है, यानी मैं सेल कितने की, 1020 की सेल डिपार्टमेंट एक्स ने करी। डिपार्टमेंट एक्स ने 1020 यूनिट की सेल करी है, और पर यूनिट क्या है डिपार्टमेंट एक्स का, 20 रुपए, 20 रुपए। हाँ जी, तो 1020 गुणा 20, सेल कितने की करी इसने, 20,400 की। सेल 1920 गुणा 22 रुपए 50 पैसे 43,200 की इसने करी, सेल करी। 2496 गुणा 25, अभी समझ में आ जाएगा बेटा, 62,400 की इसने सेल करी। हाँ जी बेटा, मैंने जीपी रेशो निकाल लिया, कितना आया, 20% सेल्स पर। यानी कि 20,400 का 20% करूंगा तो 4,080 रुपए यहां से आए बेटा टू जीपी। 4,080 रुपए कमाए बेटा। इस 20,400 का कितने परसेंट कर दिया मैंने,
20% जो जीपी रेशो आया था। हाँ जी, 43,200 का 20%, 43,200 का 20%, ये आया बेटा 8640 रुपये टू जीपी, 8640 रुपये। उसके बाद यहां लिखूंगा बेटा टू जीपी 62,400 का 20%, यह आया 12,480 रुपये। 62,400 का कितना परसेंट कर दिया बेटा? 20%। हाँ जी बेटा, आगे देखें। अब जो जो इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं वो निकाल लें बेटा। हाँ जी, यहां पे लिखूंगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, बाई क्लोजिंग स्टॉक ये कितना आया? 1120। 1120 कितनी यूनिट बच गई बेटा? 100 यूनिट बची रह गई। 100 यूनिट मेरे पास बची रह गई। 120 ओपनिंग था, 1000 परचेज था, तो 1120 में से 1020 बेच दी तो 100 यूनिट मेरे पास बची रह गई डिपार्टमेंट एक्स के पास। हाँ जी, बाई क्लोजिंग स्टॉक 2080 यूनिट, 2080 यूनिट में से 1920 यूनिट, 2080 माइनस 1920 कितना है? 160 यूनिट बेटा यहां पे बची रह गई। आगे देखें, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिखूंगा बेटा बाई क्लोजिंग स्टॉक। 152 यूनिट पहले से थी, 2400 और परचेज कर ली, माइनस 2496, 56 यूनिट बेटा यहां पर बच गई। हाँ जी बेटा, अब मुझे स्टॉक जो है उसकी कॉस्ट प्राइस पता पड़ जाएगी। कैसे पता पड़ेगी बेटा? डिपार्टमेंट एक्स जो है वो सेल्स प्राइस क्या है डिपार्टमेंट एक्स का? 20 रुपए। जरा देखना क्वेश्चन में 20 ही है। हाँ जी 20 ही है। 20 में से 20% क्या है? जीपी है, यानी 4 रुपए। 16 रुपए क्या है? कॉस्ट। तो 100 गुणा 16 कितना आया बेटा? ये 1600 रुपए। अब जरा टैली करके देखो बेटा, 20,400 प्लस 1600 ये आया 22,000 रुपये। 22,000 रुपये, 22,000 रुपये। 120 गुणा 16 करूंगा बेटा, कॉस्ट है ओपनिंग 1920 रुपये, और 1000 गुणा 16 16,000 रुपये। जरा टोटल टैली करके देखो, टैली हो गया होगा। 1920 प्लस 16,000 प्लस 4,080, 22,000 और 22,000। हाँ जी बेटा, टोटल टैली हमारा कर गया है। सेल्स प्राइस दोबारा देख लें बेटा, सेल्स प्राइस थी 20 रुपये। डिपार्टमेंट एक्स जो है सेल्स पर यूनिट कर रहा है सेल 20 रुपये में, 20 में 4 का प्रॉफिट कमाया, तो कॉस्ट पर ही ओपनिंग स्टॉक किस पर होता है? कॉस्ट पर। परचेज किस पे होती है? कॉस्ट पर। और क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पर होता है। तो इसके हिसाब से बेटा मैंने कॉस्ट निकाल दी 1920, 16,000 और 1600 रुपये क्लोजिंग स्टॉक की। आगे देखें, डिपार्टमेंट वाई जो है वो कितने में सेल करता है? वो करता है 22 रुपये 50 पैसे में, माइनस 20%। क्या ये प्रॉफिट जीपी कमाता है? 20%, 4.5 रुपये। 4.5 रुपये बेटा इसमें से कम कर दूंगा तो 18 रुपये क्या आई मेरी? कॉस्ट आई। 18 रुपये क्या आ गई बेटा? कॉस्ट। तो 80 गुणा 18 करूंगा, 1440 रुपये का तो ओपनिंग स्टॉक हुआ बेटा। 2000 गुणा 18, 36,000 की मैंने परचेजिंग की, और 160 गुणा 18 ये आया 2880 रुपये। इसका टोटल मिला के देखो बेटा, ये भी यही टैली कर जाएगा। 1440 प्लस 36,000 प्लस 8640,
ये आया 46,080 रुपये। और इसका भी टोटल कितना आएगा? 46,080 रुपये। हाँ जी बेटा, आगे देखें। डिपार्टमेंटल जेड, जेड जो है वो 25 रुपये में सेल करता है बेटा। 25 में से 20% यानी कि 5 रुपये, 20 रुपये कॉस्ट आ गई। 20 रुपये कॉस्ट आ गई तो 152 गुणा 20, 3040 ओपनिंग स्टॉक, 2400 गुणा 20, 48,000 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक 56 गुणा 20, 1120 रुपये। टोटल टैली करके देखो, टैली हो जाएगा 62,400, 63,520, 3040 प्लस 48,000 प्लस 12,480, 63,520। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक 1600, 2880 और 1120। 1600, 2880 और 1120 रुपये। ठीक है बेटा। और जीपी 4080, 8640, 12,480, 4080, 8640 और 12,480। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होने थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।